ओके, वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। इस वीडियो में एक नहीं दो स्पॉयलर्स होने वाले हैं। एक है एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एंड दूसरा है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर। तो वीडियो को आगे अपने रिस्क पर ही देखना। ओके, सो प्रीटी बिग अपडेट इज हियर गाइस। डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं एंड इट इज नॉट अ र्यूमर। ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि 100% ऑफिशियल अपडेट है जिसे खुद बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने बताया है। इसके अलावा वो कब किस मूवी में आ रहे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी भी या नहीं आएगी, तो कब आएगी, सारे टॉपिक्स पर बात होगी। एंड सीरियसली ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। नाउ बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि नेक्स्ट वो किस मूवी में आने वाले हैं, विल इट बी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और डूम्सडे। अब जाहिर सी बात है, सब यही सोच रहे थे कि डूम्सडे से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी जिसमें स्ट्रेंज को डूम्सडे की कहानी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। बट न्यूप, इट इज नाउ ऑफिशियल। बेनेडिक्ट ने बताया कि ये एक स्पॉइलर है, मैं एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ रहा हूं, पीरियड। सोर्स के लिए तो मैं बता दूं कि ये इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है ये दिया है वैरायटी को। एंड 2024 में तुम्हें याद होगा उन्होंने कहा था कि वो एवेंजर्स 5 में आने वाले हैं, लेकिन ये तब की बात थी जब डूम्सडे अनाउंस नहीं हुई थी और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी आनी थी। लेकिन जब कैंग का एग्जिट हो गया और आरडीजे की एंट्री हो गई एमसीयू में फिर से, तो फिर मार्वल ने प्लान्स को बदल दिया एंड अब डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आने वाले हैं। ना आने का रीजन सिंपल है, बिकॉज उनका कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी में अभी फिट हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि हम सब ने देखा था कि वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में गए थे, तो डूम्सडे में आने के लिए जाहिर है उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में पहले अपनी इस डार्क डायमेंशन वाली जर्नी को पूरा करना होगा एंड आफ्टर दैट वो कहानी फिर आगे जाकर डूम्सडे से कनेक्ट हो जाती। बट क्योंकि अब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 2026 में नहीं आने वाली, सो वो डूम्सडे की स्टोरी से कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इवन वो अर्थ में भी होते एक बार तो चल जाता, बट वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन में ही चले गए हैं। सो बेसिकली डूम्सडे में हो रहे इवेंट्स का स्ट्रेंज पर क्या असर पड़ रहा है ये हम शायद से अभी नहीं देख पाएंगे। तो यार सच में ये तो एक बहुत ही शॉकिंग एंड बहुत बड़ा स्पॉइलर है। बट सवाल ये है कि अगर वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं तो कब आएंगे? वेल, आंसर ऑब्वियस है, सीक्रेट वॉर्स में। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अब तुम्हें सेकंड स्पॉइलर देने जा रहा हूं। उन्होंने ये बताया है कि वो सीक्रेट वॉर्स में वापस आ रहे हैं, बट इसके साथ ही रिवील्ड दैट सीक्रेट वॉर्स में उनका जो रोल है बहुत ही बड़ा होने वाला है। इवन उनका रोल सेंट्रल होगा, यानी बेसिकली जैसा रोल टोनी का एंड गेम में था, कुछ उसी लेवल की इंपॉर्टेंस स्ट्रेंज की सीक्रेट वॉर्स में होने वाली है। ओके, सो ये तो वो बातें हैं जो कम्बरबैच ने बोली हैं। बट अब सवाल आता है पहला, क्या ये सच भी है? क्योंकि एक्टर्स हमेशा मूवी में होने या ना होने को लेकर झूठ बोला करते हैं। एंड सेकंड, बिना स्ट्रेंज के डूम्सडे पॉसिबल भी कैसे है? टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, यस, ये सच है। कम्बरबैच झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू वैरायटी को दिया है। ये हॉलीवुड की बिगेस्ट एजेंसीज में से एक है। इसमें कोई एक्टर अगर झूठ बोल देगा इंटरव्यू में तो भाई इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाएगा। एंड सेकंड, लिटरल प्रूफ पहले भी बता चुका हूं अपनी लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 वाली वीडियो में। मैंने बताया था कि जब 2025 में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की शूटिंग ही नहीं हो रही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डूम्सडे से पहले आ ही नहीं सकती। बट स्टिल मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच डूम्सडे से सीधे गायब ही हो जाएंगे। क्योंकि भाई एक बार को वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ना आते तो चल जाता, क्योंकि उनका और कैंग का पूरे मल्टीवर्स सागा में अभी तक फेस ऑफ हुआ ही नहीं था, वो आमने सामने आए ही नहीं थे कैंग के। बट आरडीजे एंड स्ट्रेंज को लेकर एक जो इमोशनल कनेक्शन है, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है, वो हमने इन्फिनिटी वॉर से लेकर एंड गेम में देखी है। एंड डूम्सडे में जब फिर से पहली बार आरडीजे का डॉक्टर डूम आता तो स्पाइडरमैन के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का रिएक्शन देखने के लिए भी फैंस एक तरह से तरस रहे हैं। लेकिन अब मार्वल ये चीज नहीं करने वाला है, एटलीस्ट डूम्सडे में तो नहीं करने वाला है। ऑल्दो अब ये देखना है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज की एब्सेंस को एक्सप्लेन किया जाएगा कि नहीं, कि वो डूम्सडे में क्यों नहीं है, आखिर वो कहां है। अब कॉमिक की सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेंज का सीक्रेट वॉर्स में बहुत बड़ा पार्ट था। ऐसे में हो सकता है कि क्योंकि मार्वल स्ट्रेंज को एक सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश कर रहा है, तो अचानक से जब वो उन्हें सीक्रेट वॉर्स में वापस लाए तो ये चीज वर्थ इट हो सकती है। प्लस एज यू नो 2027 में सीक्रेट वॉर से जस्ट पहले एक अनअनाउंस्ड मार्वल मूवी भी आ रही है, तो ये डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो सकती है। ऑल्दो इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि भरोसा मत करके चलना कि सीक्रेट वॉर से पहले स्ट्रेंज की थर्ड मूवी तुम्हें देखने को मिल ही जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है 50-50 चांस है, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 रीबूट के बाद आए जिसमें फिर नए एक्समैन कैरेक्टर्स इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होंगे, तो इससे अल्टीमेटली मार्वल का ही फायदा होगा। बिकॉज अगर रिबूट के जस्ट बाद मार्वल एक ऐसी एक्समैन मूवी ले आता है जिसमें सारे के सारे नए चेहरे हो, नए कैरेक्टर्स हो, तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मूवी अंडर परफॉर्म करेगी या तो सीधे कह लो कि फ्लॉप हो जाएगी। इटर्नल्स का क्या हाल हुआ था ये तो तुम्हें याद ही होगा। तो सेम गलती मार्वल फिर से रिबूट के बाद एक्समैन के साथ दोहराना नहीं चाहेगा, बल्कि जैसे उसने स्पाइडरमैन के साथ किया था जब सिविल वॉर में, पहले तो उसने स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया, उसकी सोलो मूवी डायरेक्ट नहीं लाया, पहले सिविल वॉर में जिसमें ऑलरेडी इतने सारे ओजी हीरोज थे उसमें स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया, और तब जाकर फिर सिविल वॉर में फैंस स्पाइडी से जब कनेक्ट कर गए उसके बाद मार्वल उसकी सोलो मूवी लाया होम कमिंग। दैट वाज अ लाइक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। कोई नया कैरेक्टर लाना है तो उसे ऐसी मूवी में लाओ जिसमें हमारे पुराने हीरोज हों ताकि हम उस नए कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाएं, और उसके बाद फिर उस कैरेक्टर की सोलो मूवीज लाओ ताकि फिर वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करे। तो इसी स्ट्रैटेजी के चलते मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को रिबूट के बाद प्लान कर सकता है जिसमें वो नए एक्समैन को इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसे मार्वल नए एक्समैन कैरेक्टर का डेब्यू भी करा देगा एमसीयू में, एंड स्ट्रेंज की मौजूदगी के चलते वो मूवी फ्लॉप भी कतई नहीं होने वाली। ना एक बात जिस पर तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं होगा वो ये है कि स्ट्रेंज अगर डूम्सडे में आ जाते तो शायद मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होता ही ना, शायद एवेंजर्स हारते ही ना, और सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स की नौबत ही ना आती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डूम्सडे में अल्टीमेटली आरडीजे का डूम जीत जाएगा एंड एवेंजर्स का हारना भी तय है। ऐसे में स्ट्रेंज की लीडरशिप की एब्सेंस हमारे हीरोज की हार की एक बहुत बहुत बड़ी वजह रहेगी, एंड क्योंकि वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में गए हैं, ऐसे में हो सकता है वो वहीं पर फंस जाएं और वहां फंसे रहने के चलते ही डूम्सडे में ना आ पाए। और एक बात भूलना मत, जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की जो शूटिंग हुई थी वो बैक टू बैक हुई थी, बेसिकली एक साथ हुई थी, उस तरह से एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग नहीं होने वाली है। डूम्सडे की शूटिंग अलग होगी, उसके एक साल बाद, मतलब डूम्सडे की शूटिंग तो अभी स्टार्ट हो जाएगी 1-2 महीने बाद 2025 में, और एक साल बाद यानी फिर 2026 में काफी सारा गैप लेकर फिर सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग स्टार्ट होगी, तब जाकर वो 2027 में आएगी। प्लस एक चीज और जो कि पहले ही कंफर्म की जा चुकी है कि सीक्रेट वॉर्स जो है उसकी कहानी डूम्सडे के कई सालों बाद स्टार्ट होगी, यानी इन दोनों मूवीज के बीच में एक बहुत ही बड़ा टाइम गैप होने वाला है जो इनकी अलग अलग शूटिंग को भी डेफिनेटली एक्सप्लेन कर देता है। तो क्या पता सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत ही वो एक ऐसे सीन से जहां स्ट्रेंज हमें डार्क डायमेंशन में फंसा हुआ दिखाया जाए और फिर वहां से निकलने की कोशिश करते हुए दिखाया जाए, और जब वो बाहर आए तो वो दुनिया जिसे वो छोड़ कर गया था वो हो ही ना। जस्ट गेस कर रहा हूं बट ऐसा सच में हो सकता है, बिकॉज अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 सीक्रेट वॉर्स के पहले भी नहीं आती है तो फिर सीक्रेट वॉर्स में ही तो स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन से बाहर आते हुए दिखाया जाएगा ना। तो ओवरऑल गाइस, मार्वल इज रियली कुकिंग विद एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, एंड सच में भाई ये वाली अपडेट / स्पॉइलर बहुत ज्यादा शॉकिंग था। सो तुम्हारा क्या कहना है इस नए स्पॉइलर को लेकर, ये मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लो, साथ ही सारी एमसीयू अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए चैनल कर लो सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली अपडेट्स तुमसे कभी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।